79 मिर्जापुर लोकसभा का अंतिम चरण का चुनाव शनिवार को होगा। लोकसभा चुनाव के इस महारण में प्रत्याशी अपने को एक दूसरे से आगे दिखाने के लिए उनके समर्थक भी गुणागणित करके खेला कर रहे हैं, जिसमें जाति वर्ग को आगे पीछे करते हुए कभी उनके पक्ष में कभी उनके पक्ष में बताया जा रहा है। से पूरी खबर आप डिटेल में देखें आगे लड़ाई में रिपोर्ट। आगे दिखाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं राकेश त्रिपाठी, न्यूज डाई चैनल में आपका स्वागत है। जाति वर्ग के समर्थन और विरोध करने के पर्दे के पीछे का सच आप सामने मैं आज लेकर आया हूं। लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में है। शनिवार को मतदान होगा, उसके बाद 4 तारीख को परिणाम सामने आ जाएंगे। राजनीति में जो सामने दिखता है वही अंतिम सच नहीं होता। राजनीति की गणित दो दो 4 हर बार नहीं होती, कभी कभी यह 2-2 5 भी होता है, तो कभी 2-2 3 भी हो जाता है। लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, लोग अपनी नाराजगी आक्रोश सुनाने के लिए तरह तरह का खेल कर रहे हैं। बता दें कि गत दिवस कायस्थ समाज ने ऐलान किया था वह सत्तारूढ़ गठबंधन के बजाय इंडिया गठबंधन का समर्थन में लामबंद होंगे। फिलहाल कायस्थ समाज ने इतना तो ईमानदार काम किया कि उसने स्पष्ट कर दिया कि उनके समाज के एक नेता को सत्ता दल द्वारा नगरपालिका चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था, जिससे वह अपमानित महसूस कर रहे हैं और वह विपक्ष का साथ देंगे। लेकिन अगर पर्दे के पीछे झांकने का प्रयास करें तो कायस्थ समाज के जो लंबरदार समर्थन की बात कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश पहले ही समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अथवा ये कि वह समाजवादी के लोग ही हैं जो इस तरह के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जिस नेता के अपमान की बात हो रही है, कुछ दिन पहले तक उनके समर्थक एक प्रत्याशी के लिए चिराग बने हुए थे। व्यापारी समाज का एक संगठन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री ने पत्रकार वार्ता कर सत्तारूढ़ पार्टी पर जीएसटी और पीएमएलए कानून से जोड़ना तथा जनपद के उन उत्पादों को जिन्हें ओडीओपी घोषित किया गया है, उसका वास्तविक लाभ व्यापारियों को नहीं मिलने सहित कई मुद्दों पर सत्ता सदन का विरोध और विपक्ष का समर्थन करने का ऐलान किया है। इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि पीएमएलए कानून से व्यापारियों को परेशानी होगी, लेकिन इसके पीछे दूसरा पक्ष यह भी है कि इस संगठन के एक पदाधिकारी को भी नगरपालिका चुनाव में टिकट नहीं मिल रहा था, जबकि भाजपा के एक वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारी को काफ़ी सेवा भक्ति किया था। चुनाव का समय आने पर एनडीए गठबंधन से वे अपना खुन्नस निकालने के लिए व्यापारियों का आड़ ले रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे व्यापारियों का इनकार नहीं किया जा सकता। बता दें कि वह व्यापारी भी अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। वैसे व्यापारियों का एक अन्य संगठन वर्तमान सांसद के पक्ष में मतदान करने का ऐलान पहले ही कर चुका है। इसी क्रम में यह बात बार बार फिजा में घूम रहा था कि ब्राह्मण समाज नाराज है। ब्राह्मण समाज को साधने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक को बुलाकर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया गया, जिसमें ब्राह्मणों का सम्मान एवं भोज का आयोजन भी था। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए पूर्व सांसद उमाकांत मिश्रा, लोकपति त्रिपाठी आदि स्वावधान्य ब्राह्मण विभूतियों का नाम और उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों का स्मरण प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को करना पड़ा। सभी ब्राह्मण वर्तमान सांसद से नाराज हैं। यह कहना अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि जिन्होंने कुछ आशा पाल रखा है और वह पूरा नहीं हुआ, वही नाराज और खुश होते हैं। आम ब्राह्मण इससे अछूता है और ही रहता है, उनसे क्या लेना देना है। फिर भी ब्राह्मणों की एकजुटता दिखाने का प्रयास किया गया। बारीकी से उस सम्मेलन का अध्ययन करने पर राजनीति जानकारों का कहना है कि तथाकथित ब्राह्मण नेता ही थे, अब आम ब्राह्मण का कोई सरोकार नहीं था। इसी तरह से अपना दल यश की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल प्रतापगढ़ के एक सम्मेलन में कहा था कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होते हैं,
अब राजा रानी ईवीएम के में पैदा होते हैं। इसके जवाब में राजा भैया ने एक लाइन का जवाब दिया कि ईवीएम से राजा रानी नहीं जनसेवक पैदा होते हैं। बात इतने पर समाप्त भी हो सकता था, लेकिन कुछ ठाकुरों को मौका मिल गया और वे इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर प्रचार करने लगे। इस प्रकरण से भी आम ठाकुरों का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी एक चिंगारी उठी तो ठाकुरों के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, विधान परिषद सदस्य श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह आदि को ठाकुर बाहुल क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा करनी पड़ी, जबकि एनडीए के प्रमुख प्रचारक मोदी जी का यहाँ जनसभा हो चुका था। यह नाराजगी दूर करने के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए मोदी की सभा के बाद ही मुख्यमंत्री को आना पड़ा। यह महत्वपूर्ण घटना यहाँ के लिए है और उन्होंने 96 विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा यह सभा किया गया, जिसमें यह ठाकुर नेता मौजूद रहे। जबकि इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी का जनसभा हो चुका था, वहाँ पर लोग पहुँच चुके थे। सूत्रों का माने तो एक विधायक एक प्रत्याशी का फाइनेंशियल सपोर्ट इसलिए कर रहा है कि अपनी जात में उनका दबदबा बना सके। बहरहाल चुनावी ऊँट किस करोड़ बैठेगा यह तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन आम जनता को बरगलाने का सभी दलों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जनता बहुत समझदार है। जनता को क्या करना है, जनता चुपचाप साइलेंट होकर अपना काम करेगी। किसको वोट देना है और किसकी सरकार बनाना है, जनता वो अपना काम कर रही है। कुछ लोग हैं तथाकथित लोग जो कि अपने अपने फायदे में इनके कारण ऊपर नीचे करते दिखाई दे रहे हैं। सब जो कुछ भी है वो सब सच्चाई नहीं है और स्थिति 2019 से अलग ही नहीं दिख रही है। खबर आपको अच्छी लगी हो शेयर ज़रूर करिएगा, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आपसे निवेदन है कि चैनल को देखें दिखाएं। अगर सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब भी कर लें। और आज 30 मई है, हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। और मैं यह बड़े निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से प्रस्तुत किया हूं, जिसका किसी भी प्रत्याशी से या किसी भी व्यक्ति से पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। एकदम निष्पक्ष रूप से यह प्रस्तुति की गई है, जिसमें हमें आशा है कि आप ज़रूर पसंद करेंगे और इसके गहराई में जाकर जानेंगे कि वास्तविक स्थिति यही है कि इससे अलग है। वैसे तो 4 मई को पता चलेगा। आप खबर को देखें। नमस्कार।